मैं एक मुनव्वर राना है, वो माँ के ऊपर बहुत सारा उन्होंने लिखा है। मैं उन्हीं का एक 4-5 कविता सुना रहा हूँ। पुराना पेड़ बुजुर्गों की तरह होता है। बुजुर्ग तो आप लोग समझते होंगे ना। पुराना पेड़ बुजुर्गों की तरह होता है, यही बहुत है कि ताजा हवाएं देता है। जब तक रहा धूप, जब तक रहा धूप में चादर बना रहा, जब तक रहा हूं धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू माँ के। मैंने मतलब जो शायर जो है कह रहा है, जब मैं बच्चा था तो मैं नहीं, कहीं माँ का रोते हैं तो वो आंसू पोंछ लेते हैं, कोई बच्चे भी हैं, तो उनको वही कह रहा है कि मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू माँ के, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। माँ इतनी प्यार करती है। चलती फिरती हुई आंखों से अजान देती है। अजान होता है ना जो नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, तो उसका तो चलती फिरती हुई आंखों से, मतलब आवाज से नहीं, जुबान से नहीं, चलती फिरती हुई आंखों से अजान देखी है। ये मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। वो तो असर है माँ की दुआओं में, वो तो असर है माँ की दुआओं में, वरना इतना सुकून कहाँ था इन हवाओं में। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। ये आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हम लोग के जमाने में जो ना माँ जो कि नहीं दिया जलता था, तो उस दिए की कालिक से काजल बनता था, है ना। जब बत्ती को जला के फिर काजल, उसी काजल, तो उसी को लेके ये शायर बोलता है, बता रहे हैं, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। हवा जब तेज चल रही थी और दीवा बुझ जाता है, तो उसके लिए बोल रहा है कि जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती हैं, निकलने ही नहीं देती है अश्कों को मेरी आंखें। अश्क माने आंसू। निकलने ही नहीं देती है अश्कों को मेरी आंखें, कि ये बच्चे हमेशा माँ की निगरानी में रहते हैं, है ना। माँ हमेशा देखती रहती है, कुछ भी तुरंत आंख से पूछ लेती हैं, हर चीज से बचाती हैं, हर चीज से बचाती हैं। वही अगला उसी बारे में बोलता है वो, इस तरह मेरी गुनाह नहीं, जो हम लोग गलतियां करते हैं बचपन में, शरारतें करते हैं, गुनाहें करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। मतलब नहीं, कवर अप कर लेती है। आते हैं फिर पापा से बोलते नहीं इसने कुछ नहीं किया, गिर गया होगा, ऐसा होगा, उसी तरह इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अगर गुस्सा आता है तो कुछ कहती है, सिर्फ रो देती है, ये नहीं कि बच्चों को बददुआ दे दे, कुछ भी करते हैं, है ना। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो वो रो देती है। ये ऐसा कर्ज है, कर्ज मतलब उधार, ये ऐसा कर्ज है, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। आई कैन नॉट पे बैक, है ना। माँ का जो कर्ज, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती हैं। सजदे मतलब प्रार्थना में रहती हैं। नहीं, बच्चे कहीं चले जाते हैं तो हमेशा वो प्रार्थना में रहती है कि अब बच्चा सही सलामत आ जाए, कि कुछ हो ना जाए। तो उसी को ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, यानी दुआएं करती रहती हैं, प्रार्थना करती रहती हैं। दिन भर की मशक्कत
से बदन चूर है, लेकिन मशक्कत मतलब काम करने का ना, वो बिजी जो होती हैं, जो दिन भर जो काम करती रहती हैं, है ना, उनको बोलता है ये कि सारा दिन वो काम करती रहती हैं और काम से बदन जो है पूरा चूर होता है। दिन भर की मशक्कत से बदन चूर है, लेकिन माँ ने मुझे देखा तो थकान भूल गई। फिर कहने लगी, अरे ये खा लो, वो कर लो, कहाँ है, चलो मैं गर्म कर देती हूँ, रोटी बना देते हैं। ये उसी को लेकर कहते हैं कि दिन भर थकी रहती है, माँ का बदन टूटा है, लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूँ तो थकन भूल जाती है। ये आखिरी है तो बहुत, देखिए एक कश्ती कहते हैं नाव को, और सैलाब होता है बाढ़ ना, जो नदी में बाढ़ आता है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब मेरी नाव जो है बाढ़ में डूबने लगती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती हैं। इनके भी माँ नहीं है, गुजर गए हैं, तो उसके लिए बोल रहे हैं ये, इनकी माँ भी गुजर है, तो वो कहते हैं कि माँ मेरी है नहीं अभी, लेकिन जब भी मैं परेशान होता हूँ, कश्ती सैलाब में आना मतलब जब मैं परेशान होता हूँ, है ना, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। किसी को घर मिला, ये 3-4 भाई थे ये लोग जो लिखा है ना, तो उन्होंने कहा किसी को, जब बंटवारा होता है, घर आसपास हो जाता है ना, तो उसको लिए कहते हैं किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला, किसी को दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये सर ये वाली लाइन तो बहुत क्लैप करने वाली है। बहुत बढ़िया, नहीं, ये मीनाक्षी जी के लाइनों के लिए तो कोई शब्द नहीं है। उनके श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने कहा कि मैंने कुछ कविताएं जो है गूगल से मैंने आपने सर इस टाइप पे बहुत बढ़िया कहा आपने, बिल्कुल। हम लोग तो बिल्कुल डूब गए सर। ऐसा लग रहा है बस आप बोलते रहे और हम लोग सुनते रहे। अब अपना कार्यक्रम आगे कीजिए। मैं सोचा कि श्रद्धांजलि में कुछ जो है माँ के रिलेटेड जो कविताएं, हमने सोचा कि धन्यवाद। नहीं, मीनाक्षी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी दुख भरे उसके माहौल के बावजूद भी हमने कहा कि मेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ना करो, तो नहीं मैं 2 शब्द जरूर बोलूंगी। अच्छा हमारे साथ हिम्मत जी भी जुड़ गए हैं, ये पत्रकार भी हैं, कवि भी हैं, और जो हमारा एक प्रोग्राम चलता है बेसबब, जी हम लोग, है ना, तो उसके ये करता धरते हैं। हिम्मत जी, अगर आप थोड़ा सा अपना शक्ल दिखा दें और हेलो हाय कर दें, तो फिर हम लोग कार्यक्रम शुरू कर लें। जैसे ये कल्लोल रेगुलर प्रोग्राम है, इससे हमारा एक प्रोग्राम है बेसबब, जो राजनीतिक मुद्दों पे, सोशल मुद्दों पे, किसान मुद्दों, उस पे हम लोग करते रहते हैं। तो भी वो तो हफ्ता में 2-3 दफा होता है वो, उसके सारे जो है करता रहता जो है हिम्मत जी ही हैं। तो अब मैंने हिम्मत जी से रिक्वेस्ट किया था कि आज भी एक बार आ जाएं आप। जी। तो ये हिम्मत जी हैं। सभी जो भागीदार हैं, मैं तो सबसे पहले सबका मतलब आभार भी प्रकट करता हूं, और शायद ये कल्लोल की वजह से ही आज शाहीन भाई के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मतलब इसका भागीदार तो नहीं रहा, लेकिन लगातार वीडियोज और तमाम आप लोगों की जो रचनाएं हैं सुनता रहा हूं। तो वो सुनते हुए ये हुआ कि कुछ हम लोग भी करें। तो जो वो कह रहे हैं कि करता धरता है हिम्मत जी, मैं हूं नहीं, दरअसल पर्दे के पीछे से यही नियंत्रित करते हैं। और जो क्या कहते हैं, आलिम फाजिल जो व्यक्तित्व है इनका अपना, उससे हम भी थोड़ा बहुत अपना कुछ मिल जाता है, तो हम वो आपके सामने रखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि कल्लोल वाकई जितना समय से, लंबे समय से चल रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस का काम है। और एक कंटिन्यूटी बनाए रखना जी, वो बहुत जरूरी होता है।
अदरवाइज लोग आते हैं, कुछ कुछ करके चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए उत्साह रहता है, फिर लेकिन बाद में देखता हूँ कि किस दूसरे दूसरे मसलों पे व्यस्त हो जाते हैं। और ये केवल और केवल शाहीन भाई का कमिटमेंट भी कहिए या जिद कहिए या जो भी कहिए, जो कहते हैं ना कि आले पे तो क्या बोलते हैं, दिया रखता है और हवा को, मैं थोड़ी देर के लिए काजल बन जाता तो क्या जाता बिगड़ता, इसलिए वो हवा को भी कोसती है माँ। तो वो शायद वो जिद है इस वजह से भी, और एक रचनात्मकता का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, केवल कविताओं का ही नहीं, बहुत सारे विभिन्न समूहों इन द सेंस की एक तो क्षेत्रीय समूह भी हैं, भाषाई समूह भी हैं, एक जो वर्गीय समूह है, जो हम कोई गरीब है तो कोई मिडिल क्लास है तो कोई आदिवासी समूह समाज से है तो कोई कहीं से है, वो सबकी एक आवाज एक जगह मिलती है तो रियली एक कल्लोल उत्पन्न होता है, एक कलरव जिसको हम कहते हैं, कान में मिठास जो घुलती है, वो कल्लोल जो है वो हम सबके कान में घुल रही है। और सबसे एक जो एक मिठास वाली आवाज थी, आज हम सबको छोड़ के चली गई हैं, लता जी। तो आप लोगों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो रचनात्मकता है आप सबकी और फले फूले बढ़े। शाहीन जी बस इतना ही मैं